हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कभी आपने सोचा है कि आपका कोई उस्ताद है और वो आपका आइडियल बन गया है। ये एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तो यानी आपकी पूरी एजुकेशनल लाइफ में चंद एक ऐसे असातिज़ा होते हैं जो आप आइडियलाइज करते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं। वो कौन कौन सी वजूहात हैं, वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे टीचर के अंदर थी और आपके बैक ऑफ द माइंड वो आपका आइडियल बनना शुरू हो गया और अभी तक आप उसको याद रखते हैं। आप खुद इस प्रोफेशन का हिस्सा हैं या इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसको अडॉप्ट करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे टीचर के अंदर होना लाजमी है। आइए हम देखते हैं 10 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, आपने थोड़ी देर के लिए कोई एक टीचर को आइडियलाइज करना है। जब तक कि ये वीडियो चल रही है तो आप देखेंगे आपको उस टीचर का अक्स नज़र आएगा जिसको आपने आइडियलाइज किया है कि उसके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ भरपूर तरीके से पाई जाती थी। तो सबसे पहले जो आपके अच्छे टीचर और मेरे अच्छे टीचर के अंदर एक क्वालिटी थी या होनी चाहिए, वो सबसे नंबर 1 है पैशन फॉर टीचिंग। उसको पैशन हो, वो एक प्रोफेशन, वो दिहाड़ीदार मजदूर की तरह काम करने के लिए ना है, वो एक नौकरी तलाश करते करते अगर वहाँ पहुँच गया है टीचिंग के अंदर, तो वो उसका पैशन नहीं हो सकता, वो उसका प्रोफेशन हो सकता है। तो जो पैशनेट टीचर होता है उसको सब्जेक्ट ग्रिप होती है, अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत करता है, वो मुसलसल अपने सब्जेक्ट को अपडेट करता है और रिफ्रेश करता रहता है। तो एक टीचर की जो बुनियादी खसूसियत है वो पैशनेट होना लाजमी है। क्वालिटी नंबर 2, गुड कम्युनिकेटर। अच्छा, बहुत कुछ आता है। एक मिसाल है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बहुत कुछ है, इल्म का ज़ख़ीरा है, लेकिन उसको बयान करने के वो काबिल नहीं है, तो इसका मतलब है कोई मज़ा नहीं है उसके सब्जेक्ट में। तो आपको मुनासिब आता है, सब्जेक्ट ग्रिप है, लेकिन आप उसको कन्वे करना जानते हैं, अच्छे अंदाज से बताना जानते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको डिलीवर करना जानते हैं, तो आप एक अच्छे टीचर हैं। अब देखते हैं तीसरी क्वालिटी क्या है, क्रिएटिव टीचिंग। बच्चों को सब्जेक्ट नहीं सिखाना सिर्फ, बल्कि उस सब्जेक्ट की बेस पे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को और उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको उजागर करना, ये एक टीचर का काम होता है। बच्चों को आउट ऑफ बॉक्स सिखाना, बच्चों को ये सिखाना कि सोचना कैसे है, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, जो मेटाकॉग्निशन है, उस अमल से जो टीचर है वो उनको गुजारता है। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो बहुत बड़ी शख्सियत बनने के काबिल हो जाते हैं। इसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग, खुद भी सीखता है और बच्चों को भी सिखाता है। ये नहीं कि ये इतना याद कर लिया, नहीं, इससे अटैच्ड जितनी और चीज़ें आपको समझ लगती हैं, इसके अलावा बुक्स और इसके अलावा जो भी सोर्स ऑफ नॉलेज हैं उसका यूज़ करना है और हमेशा करना है। अपने आप को परफेक्ट डिक्लेयर नहीं करना, नहीं तो बच्चों में ये बात चली जाएगी कि इतना हमने कर लिया तो ये बड़ी चीज़ हो गई। नहीं, हमेशा सीखते रहना है, अपने आप को भी लर्नर तस्वर करना है और बच्चों ने खुद ब खुद लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी पैदाइश से लेकर मौत तक अपने आप को लर्निंग की तरफ लेके जाना है। स्टेगनेंसी नहीं आनी चाहिए, ना टीचर में ना स्टूडेंट्स में। इसके बाद है जी सेंस ऑफ ह्यूमर। टीचर बहुत ही मतलब टीचर क्लास के अंदर आया और ऐसे ना ग्रेवयार्ड के अंदर बैठे हुए बच्चे, बिल्कुल इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं, सो कॉल्ड डिसिप्लिन कहते हैं। तो ये डिसिप्लिन नहीं है, ये उन बच्चों को ये मतलब हमारे वो कैदी नहीं बैठे हुए, उन्होंने बातचीत करनी है, उनको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो सवाल जवाब करें। वो तब करेंगे जब आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर हो। जब आप क्लास में आएँ तो उनके चेहरे खिलखिला जाएं, वो खुश हो जाएं, क्योंकि टीचर ने जाके वहाँ पर बड़े लाइटर मोड में भी बड़ी बातें करनी हैं और अच्छे तरीके से, लेकिन उसमें लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना। ये ना हो कि क्लास जो है वो एक मिनी थिएटर बन जाए। तो इस चीज़ का भी बड़े फाइन लाइन है, इसका भी हमने ख्याल करना है। तो टीचर बहुत सीरियस नहीं होता, फर्म ज़रूर होता है, लेकिन उसके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी भरपूर तरीके से मौजूद होता है कि कभी
कोई टॉपिक बोरिंग है तो उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करके बच्चों को दोबारा अट्रैक्ट करना है अपने सब्जेक्ट की तरफ, तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत लाजमी है। इसके बाद है ऑप्टिमिस्टिक है। टीचर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसको ये प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। ये फील करना कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता जी, ये कुछ भी नहीं कर सकता जी, मैं इतना नहीं, वो थोड़ा सा आगे 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 जो जा रहा है ना, तो टीचर की ये ऑप्टिमिज्म उस बच्चे को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मददगार होगी। अगर टीचर पैसिमिस्टिक है और मतलब बच्चों के अंदर नेगेटिव एनर्जीज वो डाल रहा है, तो एक अच्छी भली ज़हीन और बड़ी बेहतरीन किस्म की क्लास जो है वो बिल्कुल डल किस्म की हो जाएगी और उस सब्जेक्ट के अंदर या एजुकेशन के अंदर बिल्कुल उनको कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं रहेगा। तो टीचर को बहुत लॉन्ग टर्म का सोचना होता है और बहुत ऑप्टिमिज्म शो करनी होती है। इसके बाद है जी पर्सनैलिटी। अब टीचर है तो उसका जो प्रोफेशन है वो डिमांड करता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने जो उसका अटायर है, जो उसकी ड्रेसिंग है, वो बड़ी प्रॉपर करके आए, क्योंकि टीचर उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, ना सिर्फ उसकी बातचीत को, उसके सब्जेक्ट को, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी, उसके पहनावे को। तो पर्सनैलिटी के अंदर जो पहनावा है, जो हमारा साफ सुथरा रहना है, इस चीज़ को भी बड़ा फॉलो करते हैं। तो टीचर की पर्सनैलिटी एक टीचर जैसी होना लाजमी है। नंबर 8 है फ्लेक्सिबिलिटी। एक टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपनी बातचीत के अंदर बिल्कुल वर्डिक्ट जारी ना कर दे, बल्कि बच्चों को स्पेस दे, बच्चों को जो है ना वो सोचने की, उनको करने की जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और बहुत स्टबन किस्म का जो है ना जो टीचर है वो टीचिंग के प्रोफेशन में ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। इसके अंदर उसकी शख्सियत के अंदर, उसकी बातचीत के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो कि ये काम जी बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं, ये बहुत हार्श वर्ड है, ठीक है जी। तो इनसे हमें अवॉइड करना है, फ्लेक्सिबल अपनी कम्युनिकेशन रखनी है और फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ आपने टीचिंग करनी है। उसके बाद है जी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स। बड़ी बुनियादी चीज़ है कि आप जब बच्चों के दिलों में घर कर जाते हैं तो उसके बाद पीछे कुछ रह नहीं जाता, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, आपकी केमिस्ट्री एक हो जाती है, तो आपके इशारों किनाइयों से बच्चा सीखना शुरू कर देता है। आपका सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त हो लेकिन आप बच्चों की फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रहे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उनको जो है ना वो टीज़ कर रहे हैं, तो वो देखते ही कि यार ये कौन आ गया। तो आपने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, इन रिस्पॉन्स वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे। तो ये रेसिप्रोकल है, ज़बरदस्ती आप ज़्यादा अरसा रिस्पेक्ट नहीं कमा सकते, उसको रिटेन नहीं कर सकते। जो सबसे आखिरी क्वालिटी है वो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। यानी मैंने ये सारा कुछ जो है ना वो पढ़ाया, लेकिन इसके बाद मैं अपने आप को देखूं कि जो कुछ मैंने डिलीवर करने की कोशिश की वो किस हद तक जो मेरे ऑडियंस हैं, किस हद तक जो मेरा स्टूडेंट्स है उसने गेन किया, क्या इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता था, या साल से एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को जो है ना वो आप उसी अंदाज से पढ़ाए जा रहे हैं जैसे आपने आज से 20 साल पहले स्टार्ट किया था। तो जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है वो हमें हर दफ़ा अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका देती है और ये देखती है कि मैंने कितना अच्छा पढ़ाया, सिर्फ ये नहीं बल्कि इससे भी आगे कि कितना अच्छा समझ लगा, मैंने जो बातें की वो किस हद तक बच्चों के दिलों के अंदर उन्होंने जगह बनाई, और जो मेरी टीचिंग है उसके अंदर ग्रे एरियाज़ कौन कौन से हैं, मैं कैसे अपने लर्निंग आउटकम, बच्चों के जो SLOs हैं उनको कैसे बेहतर करके अपने मैक्सिमम जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को कहते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। होपफुली कि वो आदमी जिसको आपने आइडियलाइज किया था शुरू में, वो टीचर जो आपका आइडियल था, उसमें ये वाली क्वालिटीज़ आपको मिली होंगी। इन क्वालिटीज़ की मौजूदगी में वो अभी तक आपके जहनों में, आपके दिल पे राज करता है। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि ये जो प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर भी हों, हम अच्छी टीचिंग कर सकें, हम एक अच्छे एजुकेटर बन सकें, अच्छे मोटिवेटर और अच्छे लीडर बन सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।